हरियाणा के पानीपत में पुलिस ने एक ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को युवक को गिरफ्तार किया है जिस पर भारत की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान पहुंचाने का आरोप लगा है। पानीपत पुलिस किस तरह से संदिग्ध तक पहुंची और पुलिस के पास कैसे इसके बारे में बहुत सी जानकारी हासिल लगी है, जिसकी बिना पर इसके पूछताछ की जा रही है, इसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को कैसे दबोचा, ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के कुछ व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारियां उपलब्ध करा रहा है। भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी। पाकिस्तान का जासूस पानीपत में करता था जासूसी। भारत की कौन सी खुफिया जानकारी लीक की गई? भारत में रहने वाला कौन है पाकिस्तान का मददगार? देश के गद्दार का पर्दाफाश। देखिए, आरोप यह था कि ये कुछ संवेदनशील जानकारियां वहां के व्यक्तियों को उपलब्ध करा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच बेशक सीज फायर हो चुका हो, बेशक दुश्मन को भारत ने चुप करवा दिया हो, लेकिन भारत में भी देश के ऐसे दुश्मन बैठे हैं जो पड़ोसी दुश्मन के हमदर्द बने हुए हैं। पानीपत पुलिस के हत्थे एक ऐसा ही संदिग्ध चढ़ा है जिस पर भारत में रहकर पाकिस्तान की मदद करने का आरोप लगा है। पानीपत के लिंक अफसर आईपीएस अधिकारी गंगाराम पुनिया ने इस बारे में जानकारी देते हुए कई बड़े खुलासे किए। आईपीएस अधिकारी गंगाराम पुनिया ने यह भी बताया कि कैसे इस संदिग्ध तक पुलिस पहुंची है। उनकी ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पुलिस को संदिग्ध के बारे में विश्वसनीय सूत्र ने जानकारी दी। नोमान इलाही नाम के व्यक्ति को पुलिस ने धर दबोचा। संदिग्ध व्यक्ति मूल रूप से कैराना का रहने वाला था। पानीपत में आकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करता था। पाकिस्तान के कुछ लोगों को जानकारी मुहैया करवाने का आरोप है। पाकिस्तान तक संवेदनशील जानकारी पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तारी हुई। पूछताछ और साक्ष्य के आधार पर मामला दर्ज किया गया। शुरुआती जांच में आरोप सही पाए गए। जांच जारी है। देखिए, हमें एक विश्वसनीय इनपुट प्राप्त हुआ था कि नोमान इलाही नाम का व्यक्ति जो मूलतः कैराना का रहने वाला है और वर्तमान में पानीपत में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी कर रहा है, वो पाकिस्तान के कुछ व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारियां उपलब्ध करा रहा है। इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने उससे सस्पेक्ट से पूछताछ करी थी और बाकी भी साक्षी इस संबंध में एकत्रित किए। पूछताछ के आधार पे और साक्ष्य के आधार पे इस संबंध में इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन पानीपत में एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कल उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। पानीपत पुलिस अभी अलग अलग एजेंसियों से दस्तावेज इकट्ठा कर रही है। ये तो साफ है कि शुरुआती जांच में आरोपी के खिलाफ पुलिस के हाथ पुख्ता सबूत तो लगे हैं। तो सारी चीजें अभी जांच का विषय है। हमने उनके मोबाइल फोन भी सीज किए हैं और बाकी भी लोगों से जो पूछताछ करी है, कुछ हमने दस्तावेज अलग अलग एजेंसी से भी अभी कलेक्ट करना है और जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। लेकिन जो मूलतः जो आरोप उस पे थे वो प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पे मामला दर्ज करके जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी ओर पानीपत पुलिस के डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने इस बात की पुष्टि तो की है कि गिरफ्तारी हुई है और पूछताछ भी चल रही है, लेकिन पूछताछ में अभी तक क्या निकलकर सामने आया है, इस पर डीएसपी साहब ने सब्र रखने को कहा है। देखिए, अभी पूछताछ चल रही है, जो भी आउटकम होगा आपको बता देंगे। अभी इस स्टेज पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पूछताछ के बाद जो आउटकम होगा वो हम आपको अवश्य ही बताएंगे। देखिए, सारी सूचनाएं आपको देंगे, लेकिन थोड़ा सा आप सब्र रखें, कुछ निकल के आएगा। पूछताछ चल रही है तो जरूर बताएंगे। मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए मामला गंभीर है। पुलिस मामले की तह तक पहुंचकर हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन इस मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है। सवाल यह है कि आखिर नोमान इलाही कब से जासूसी कर रहा था? भारत की कौन सी खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेजी गई है? पाकिस्तान के किस व्यक्ति के संपर्क में था यह आरोपी? पाकिस्तान के संपर्क में आखिरकार ये आरोपी कैसे आया? आरोपी का भारत में किस किसने साथ दिया? भारत के खिलाफ आखिरकार काम क्यों किया गया? उम्मीद है जल्द ही इन सभी सवालों के जवाब पुलिस तलाशेगी ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे का खुलासा हो सके। पानीपत से प्रदीप रेड्डू के साथ करनाल से हिमांशु नारंग,
खबरें अभी तक।